पौराणिक आत्मा स्वामी किन्जान का पतन हो गया। अगला इंसान लिन क्यू ए की जान खतरे में है। और मैं लिन क्यू ए, क्या तुम्हें पता है आज मेरी जागृति का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं अपने पूर्वजों का झंडा संभालूंगा और इस विशालकाय प्राणी की रक्षा के लिए लड़ूंगा। चलो शुरू करते हैं। एक सितारा आत्मा स्वामी स्वनियंत्रण। एक सितारा, क्या यह वही स्वनियंत्रण नहीं है जो ग्रेजुएशन के बाद डिलीवरी बॉय बनने के लिए मिलता है? बेकार, बेकार ही बेकार होता है। लिन क्यू ए, तुम अपना आत्मा स्वामी हृदय मुझे बेच दो। एक बेकार चीज को रखने से क्या फायदा? नहीं, नहीं बेचूंगा। एक सितारा ही सही, मैं लिन क्यू ए किस्मत के आगे कभी नहीं झुकूंगा। यह मेरा इलाका है और ये तो बिल्कुल चंद्रमा जैसा सुनसान है। दूसरों के इलाके या तो जंगल हैं या खदानें। और मेरा क्या है? प्रलय के बाद का खंडहर। आत्मा दाह महाराज को प्रणाम। खनन शुरू करते हैं। बैठे बैठे तो समय बर्बाद हो रहा है। जी महाराज। आत्मा दाह महाराज, सोने के सिक्के की कीमत 80 है। भंडारण प्रश्न चिन्ह की स्थिति में है। स्थिति है अनंत खनन। अनंत खनन, क्या यह अनंत सोने के सिक्कों जैसा नहीं है? एक सितारा ही सही, मेरे पास पैसा है। निर्माण करो, निर्माण करो, सब कुछ निर्माण करो। मेरे लिए और भी अधिक अव्यवस्थित खनन राक्षसों को बुलाओ। क्या 500 सोने के सिक्के खर्च करके अव्यवस्थित खनन राक्षस को बुलाना है? ये खनन की कुदाल कुछ खास लगती है। स्वामी 10 मानसिक ऊर्जा खर्च करता है और काली हड्डी चांदी की कीमती पत्थर प्राप्त करता है। गुना 1। वाह, स्वामी खुद खनन करे तो सरप्राइज भी मिलता है। खोलो, बधाई हो स्वामी, बक्सा खोलने पर कौशल प्राप्त हुआ। शरीर त्याग कर जीवन बचाना। मरने से पहले सक्रिय रूप से सक्रिय किया जा सकता है। एक पतले चेहरे के नीचे छिपकर दुश्मन के साथ आत्मघाती हमला करना। ये कौशल तो बिल्कुल किसके लिए बना है? भूत उपचारक के लिए एकदम सटीक। लिन हुआन, मैंने सुना है तुमने केवल एक सितारा जागृत किया है। चिंता मत करो मेरे अधीनस्थ आत्मा स्वामी बनने की। मैं तुम्हारे सितारों और योग्यता को बढ़ा सकता हूँ। सोचो इसके बारे में। नहीं, धन्यवाद। लिन हुआन, क्या सोचा तुमने? अपना आत्मा स्वामी हृदय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें एक जीवित रास्ता दूंगा। नहीं तो क्या, तुम एक अधिकारहीन, शक्तिहीन, विचित्र सितारे के बेकार हो। अगर तुमने मेरा इनकार किया तो तुम बस तोप का चारा बनने का इंतजार करो। तोप का चारा? कौन तोप का चारा है? यह अभी तय नहीं हुआ। लिन क्यू ए, अभी भी तुम्हें पछताने का मौका है। बस मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। जीने मरने का फर्क नहीं पता। मेरे अनुयायियों को बुलाओ। लिन क्यू ए मर गया। एक सितारा स्वामी, वो लड़ेगा किससे? लिन क्यू ए, ये तुमने खुद मोल लिया है। ये क्या बकवास है? इतने सारे कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, इतने सारे अव्यवस्थित ज़ोंबी गूल। हमला करो। हाय नामान, आगे बढ़ो, तुम उन्हें देखना चाहते हो। ये है संख्या का फायदा। झो फैंग, तुम्हारे विशेष योद्धा यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, यह असंभव है। हाय नामान, अब क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं आसान शिकार हूँ? रुको, लिन क्यू ए, मेरा इलाका नष्ट करने की हिम्मत। मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। लिन क्यू ए, सहपाठी स्वामी, चुनौती यही समाप्त होती है। तुम्हें इतना आगे क्यों बढ़ना है? उप प्राचार्य झाओ, अगर आज मैं हार जाता, मेरा स्वामी हृदय शायद उसके पास होता। क्या आप मेरे लिए खड़े होकर न्याय करते? तर्कहीन बहस। मेरे लिए इन गंदी आत्माओं को साफ कर दो। उप प्राचार्य झाओ के विशेष योद्धा सैकड़ों वर्षों से अपने शिक्षक के बिना दौड़ रहे हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया। उप प्राचार्य झाओ खुद हमला कर रहे हैं। लिन क्यू ए मर गया। कितना शक्तिशाली हमला है। पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हारी संख्या का कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा है? तो आजमाओ ये दिव्य लाश भूतों। सभी ने शरीर त्याग कर जीवन लेना सक्रिय कर दिया। नहीं, मेरा तूफानी नृत्य सिंह। उप प्राचार्य झाओ, अगर आप आज भी हस्तक्षेप करते हैं तो मुझे माफ करना, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लिन क्यू ए, तुम मेरा इंतजार करो। लिन क्यू ए, मैं तुम्हें दंड देता हूँ। 79वें आयाम पर जाओ और वहाँ की विचित्र जातियों की गतिविधियों को साफ करो। 79वां आयाम, मैंने सुना है वहाँ बहुत खतरनाक है। कई स्वामी दल पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं।
बिल्कुल खतरनाक होने के कारण हमें तुम्हारे जैसे शक्तिशाली सहपाठी की जरूरत है देश की सेवा के लिए। मुझे लगता है वो बस डरपोक है, केवल अपने ही लोगों पर दबदबा बनाने वाला राक्षस। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कार्य पूरा कर लेता हूँ, क्या ये साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ? अगर तुम जीवित वापस आते हो, अकादमी तुम्हें सम्मानित करेगी। उप प्राचार्य झाओ, 79वां आयाम बहुत खतरनाक है। क्या एक नए छात्र को अकेले भेजना उचित नहीं है? निदेशक फोन, चिंता मत करो, ये उसकी परीक्षा है। लिन हुआन सहपाठी, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मैं कार्य स्वीकार करता हूँ। दोस्त देश की सेवा में जा रहा है, मेरी नजर में तो वह डरपोक है, बस अपने घर में रौब दिखाने वाला एक राक्षस। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर मैंने काम पूरा कर लिया तो क्या इससे साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ? अगर तुम जीवित वापस आ गए तो अकादमी तुम्हारा सम्मान करेगी। वाइस डीन जाओ, नंबर 79 क्षेत्र बहुत खतरनाक है। क्या एक नए छात्र को अकेले भेजना उचित नहीं है? डायरेक्टर फैंग, चिंता मत करो, यह उसकी परीक्षा है। लिन जुआन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मैं कार्य स्वीकार करता हूँ। जैन, क्या तुम सच में 79वें आयाम की ओर जा रहे हो? जाओ कुन, ये तो साफ तौर पर तुम्हारी मौत को बुलावा है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। न जाना, विद्यालय नियमों का उल्लंघन करने जैसा होगा और मुझे निष्कासित कर दिया जाएगा। बस तुम मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। जाओ कुन और जो परिवार, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। किंगसू, शुक्रिया, लेकिन मेरा ये सफर मुझे खुद तय करना है। मैं किसी का अधीन या सामंत नहीं बनूंगा। तो फिर मैं तुम्हें कुछ प्रजा उधार देती हूँ, शायद तुम्हारी मदद कर पाए। तो फिर बहुत शुक्रिया, मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए। मैं तुम्हें एक छोटी ढाल देती हूँ। तुम्हें वादा करना होगा, तुम्हें जिंदा वापस आना ही होगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे धनुषधारियों को मेरा शुक्रिया कहना, मैं जिंदा वापस आऊंगा। 79वां आयाम नष्ट नहीं हुआ है ना? असीमित सोने के साथ कोई भी खतरा या अविनाशी शक्ति, मैं सबको रौंद कर आगे बढ़ सकता हूँ। दूधिया सुगंध वाली तोप, 15 आत्मा बिंदु प्राप्त हुए। काला लोहा का शुभ संदूक मिला। भाड़े के सिपाहियों की दुकान खुल गई। बहुत बढ़िया। थंडर वेस्टर्न विंड, भाड़ा 5 लाख सोने के सिक्के। आत्मा के स्वामी के लिए लड़ेंगे। बहुत अच्छा, ये सवारी तो बहुत शानदार है। हिम नदी की आत्मा के धनुषधारी और छोटी ढाल आपके आदेश की प्रतीक्षा में है, आत्मा स्वामी। ठीक है, चलने की तैयारी करो। लक्ष्य 79वां आयाम। 79वां आयाम बेहद खतरनाक है, तुम्हें सावधान रहना होगा। अरे निकम्मे, मर जा। लो, ये जीवन पुनर्स्थापना की औषधि है, इसे संभाल कर रखना। बहुत सावधान रहना, अगर नहीं हो पाया तो तुरंत लौट आना, जिद मत करना। चिंता मत करो, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। लिन जैन, तुम्हें सकुशल वापस आना ही होगा। याद रखना, जैसे ही वो 79वें आयाम की गहराई में पहुँचे, हमला कर देना। काम साफ सुथरा करना, कोई निशान न छोड़ना। क्या यही है 79वां आयाम? सचमुच, यह कोई पवित्र भूमि तो नहीं है। वे आ गए। ज़ोबी, आगे बढ़ो। सुरक्षा दर वाकई ऊंची है। थंडर वेस्टर्न विंड, विद्युत श्रृंखला, खून बह रहा है। परियों के धनुषधारी, उनकी आंखों पर निशाना लगाओ। ज़ोबी अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो अभिजात वर्ग के हैं, लगता है यह उनका क्षेत्र है। भाड़े के सिपाहियों की दुकान मेरे लिए पूरी तरह खोल दो। पूरी सेना, हमला करो। लक्ष्य अभिजात वर्ग के कांटेदार विदेशी जीव। बस अभी, सारे ज़ोबी, उसके घावों पर आग लगाओ। अपनी जान की परवाह मत करो। मैदान साफ करो, नुकसान का हिसाब लगाओ। आत्मा स्वामी, कांटेदार विदेशी जीवों को पूरी तरह साफ कर दिया गया है, लेकिन हमारा भी भारी नुकसान हुआ है। ये वर्थ ही था। हमने यह 79वां आयाम जीत लिया है। आखिरकार खत्म हुआ। इस बार नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन कमाई भी कम नहीं है। आत्मा मोती का स्तर योद्धा श्रेणी 3 तक बढ़ गया है। आत्मा स्वामी, आत्मा चक्र योद्धा श्रेणी 3। सबका शुक्रिया, चलो घर चलते हैं।
इतना समय बीत गया, आत्मा चक्र तो निश्चित ही नहीं लौटेगा। मामा, मैंने कहा था न कि वो काबिल नहीं है। आत्मा चक्र नहीं, ये कैसे संभव है? वो कौन सी सवारी है, कितनी प्रभावशाली है, और वो रक्त परी भी। आत्मा जी सहपाठी, वापसी पर स्वागत है। मिशन कैसा रहा? आपके आदेश के अनुसार 79वें आयाम के सारे कांटेदार विदेशी जीवों को साफ कर दिया गया है। अंधेरा देवता, याद रखना, जैसे ही वो 79वें आयाम की गहराई में पहुँचे, हमला कर देना। काम साफ सुथरा करना, कोई निशान न छोड़ना। जी। जो तियानजियोंग, रुको। दृष्टा, मेरे विद्यालय में हिंसा करने की हिम्मत। जो तियानजियोंग, बाहर आओ। क्या तुम मुझे, जियांग, को नजरअंदाज कर रही हो? प्राचार्य जियांग, यह मेरा और लिन जैन का निजी मामला है। मेरे जियांग चेंग विद्यालय की जमीन पर मेरे छात्र की रक्षा मैं करूंगा। जो तियानजियोंग, अगर तुमने फिर लिन जैन पर हाथ उठाया तो मुझे माफ न करना। प्राचार्य, बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे लड़के, मेरे साथ कार्यालय आओ। बताओ, 79वें आयाम की हकीकत क्या थी? तुमने सारे कांटेदार विदेशी जीवों को कैसे साफ किया? ऐसा था, विदेशी जीवों को नियंत्रित करना कहीं यह अंधकार संप्रदाय का काम तो नहीं? अंधकार संप्रदाय, आज से तुम इस विद्यालय के मुख्य छात्र हो। प्राचार्य, बहुत शुक्रिया। मेहनत करते रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो परिवार की चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ वे तुम पर आसानी से हाथ नहीं उठा पाएंगे। तुम ठीक तो हो? हाँ, मामला सुलझ गया है, सब प्राचार्य जियांग की वजह से। लिन जैन सहपाठी, मुख्य छात्र बनने और विद्यालय टीम में विशेष प्रवेश पाने पर बधाई। तुम्हारी क्षमता ने मुझे हैरान कर दिया है। निर्देशक फांग, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। टीम आवंटन आ चुका है। तुम्हें प्रारंभिक टीम में रखा गया है, जिसका नेतृत्व उप प्राचार्य जाओ कुन करेंगे। कल जाकर रिपोर्ट करना। मैं मना करता हूँ। लिन जैन, टीम आवंटन विद्यालय का निर्णय है। निर्देशक फांग, मैं उनकी टीम में शामिल नहीं होना चाहता। मैं मध्यवर्ती टीम में शामिल होने के लिए आवेदन करता हूँ। बताओ, नंबर 79 क्षेत्र में आखिर हालात क्या थे? तुमने सारे कांटेदार जानवरों को कैसे साफ किया? ऐसा था, जानवरों को नियंत्रित करना, क्या यह अब YSS की सेना का काम है? अब YSS की सेना, आज से तुम अकादमी के कोर छात्र हो। प्रधान आचार्य जी, आपका शुक्रिया। मेहनत करते रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो परिवार की चिंता भी मत करो, मेरे रहते वे तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सब सुलझ गया है, प्रधानाचार्य जियांग की बदौलत। लिन जुआन, बधाई हो कोर छात्र बनने पर और अकादमी टीम में विशेष चयन के लिए। तुम्हारी क्षमता ने मुझे हैरान कर दिया। डायरेक्टर फैंग, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। टीम आवंटन आ चुका है। तुम्हें जूनियर टीम में रखा गया है, वाइस डीन जाओ कुन की कमान में। कल जाकर रिपोर्ट करना। मैं मना करता हूँ। लिन जुआन, टीम आवंटन अकादमी का निर्णय है। डायरेक्टर फैंग, मैं उनकी टीम में शामिल नहीं होना चाहता। मैं सीनियर टीम में शामिल होने के लिए आवेदन करता हूँ। क्या आपको मध्यम स्तर की युद्ध टीम की आवश्यकताओं के बारे में पता है? इसमें शामिल होने के लिए एक सख्त पदोन्नति परीक्षा पास करनी होती है। मुझे पता है और मैं इस परीक्षा में भाग लेने को तैयार हूँ। बहुत हिम्मत है। कल सुबह 9 बजे प्रशिक्षण मैदान में मैं स्वयं आपकी परीक्षा लूंगा। धन्यवाद डायरेक्टर फैंग। यह नई इमारत या फिर कब्रिस्तान? उम्मीद है कि इसमें से कुछ अच्छा सामान निकलेगा ताकि कल की परीक्षा के लिए तैयारी हो सके। हमला, रक्षा, गति, सभी गुणों में 1% की वृद्धि। भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं और इससे और भी अधिक प्रभाव अनलॉक हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस कब्रिस्तान के प्रभाव से मेरे गोल्स और भी मजबूत हो गए हैं। कल की पदोन्नति परीक्षा मैं इसे जरूर पास करूंगा। डायरेक्टर फैंग, क्या उन्हें सीधे अंतिम युद्ध टीम परीक्षा में भाग लेने देना? बहुत जल्दबाजी नहीं होगी। डिप्टी डीन झाओ, मेरा मानना है कि वे योग्य हैं।
मेरा सुझाव है कि कठिनाई बढ़ाई जाए, नहीं तो लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। डिप्टी डीन झाओ सही कह रहे हैं, कठिनाई बढ़ाना परीक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ठीक है लिन क्यू, पदोन्नति परीक्षा की कठिनाई को झाओ कुन ने एक तरफा बढ़ा दिया है। स्थान बदलकर 1009 नंबर आयाम कर दिया गया है, जो 79 नंबर से कहीं अधिक खतरनाक है। आप लोग डायरेक्टर फैंग चिंता न करें, हम सावधान रहेंगे। चाची हम तैयार हैं। अच्छा, 1009 नंबर आयाम में आपकी स्थिति यादृच्छिक होगी। 10 मिनट बाद परीक्षा शुरू होगी। आपका कार्य है प्रत्येक को एक एलीट श्रेणी के विचित्र जीव को मारकर उसका सिर वापस लाना। क्या आप तैयार हैं? आप भी सावधान रहें। आशा है कि आप जीवित वापस आएंगे। क्या ये तो एक द्वीप है? क्या मेरे गोल्स तैर सकते हैं? गोल्स अलग हो जाओ और खोजो। एक एलीट श्रेणी के विचित्र जीव की तलाश करो। एलीट नागा गार्ड, समुद्री क्रोध का प्रकोप। गोल्स अपनी जान जोखिम में डालो। नागा गार्ड, उसे खत्म करो। हो गया, एक तो ठीक है। अरे यह क्या है? ओह, गहरे समुद्र का दानव, वापस लौटो जल्दी। ये जगह छोड़ दो, वो व्यक्ति सचमुच मुझे मारना चाहता है। यह 1009 नंबर आयाम बहुत ही भयानक है। नहीं, ये फैन किंग्सू का गोल है, उसे खतरा है। जल्दी उधर चलो। ये मत्स्य मानव इतने सारे क्यों हैं? फाइन, मैं आ गया हूँ। गोल्स नागा गार्ड पर हमला करो। समुद्री क्रोध का प्रकोप। लिन हुआन, क्या तुम ठीक हो? ब्लड ऑफ धनुर्धर, उस एलीट मत्स्य मानव पर निशाना लगाओ। ब्लड ऑफ धनुर्धर, एलीट मत्स्य मानव को निशाना बनाओ। गोल्स जान हथियाने की कोशिश करो। लिन क्यू, शुक्रिया। तुम्हारा क्या हाल है? एक बड़े जीव से मुलाकात हुई, भाग गया। चलो जल्दी से काम पूरा करके यहाँ से निकलते हैं। यह 1009 नंबर आयाम परीक्षा बहुत ही खतरनाक थी। मेरे निवासी अभी भी बहुत सीमित हैं। केवल गोल्स और नागा गार्ड, एक संपूर्ण लॉर्ड हृदय, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। खैर, पहले अंडरवर्ल्ड रेस की शक्ति बढ़ानी होगी। मेरी मुख्य नस्ल अंडरवर्ल्ड है और मेरा क्षेत्र भी केवल अंडरवर्ल्ड के लिए उपयुक्त है। मुझे मजबूत अंडरवर्ल्ड सेनापतियों को विकसित करना ही होगा। अब एक वास्तविक अंडरवर्ल्ड अभिजात वर्ग बनाने का समय आ गया है। आशा है कि एक स्पिरिट ग्रेड गोल का विकास सफल होगा। विकास सफल, बहुत अच्छा। अब से तुम्हारा नाम बिग माउथ है। सोने के सिक्के बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। हॉन्टेड गोल्ड माइन को और अधिक मेहनत करनी होगी। सहपाठियों, 3 दिन बाद की शक्ति संयोजन मिशन की स्थिति 9 नंबर सीमा युद्ध क्षेत्र पर तय की गई है। आप लोग जियांगचेंग डेमन ऑपरेशन आर्मी की सहायता करेंगे और सीमांत विचित्र जीवों को साफ करेंगे। मैं भाग लेता हूँ। मैं भी भाग लेता हूँ। बहुत अच्छा, याद रखना, सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और आदेशों का पालन करो। लिन क्यू, ये सीमा युद्ध क्षेत्र तुम्हारी कब्र बन जाएगा। आप लोग यहाँ रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। पंखों वाली जाति को पीछे के इलाके में घुसने न दे। पत्थर के दानव, सामने की रक्षा करो। वुड अल्फ, पंखों की चौकसी रखो। ब्लड अल्फ, धनुर्धरों को तैयार रहने दो। समझ गए? बिग माउथ, चौकसी के लिए जाओ। गोल्स, रक्षा लाइन बनाओ। वुड अल्फ, इलाज के लिए तैयार रहो। हमला। बिग माउथ, जाओ और उस एलीट गोल्डन टस्क जानवर को खत्म करो। तो एलीट विचित्र जीवों को निगलने से विकास तेज होता है। नहीं, एक सुपर एलीट घोस्ट वुल्फ, और वो सीधे मेरी तरफ आ रहा है। पहले अंडरवर्ल्ड रेस की शक्ति बढ़ानी होगी। मेरी मुख्य प्रजाति अंडरवर्ल्ड है। मेरा क्षेत्र भी सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लिए उपयुक्त है। मुझे मजबूत अंडरवर्ल्ड सेनापति तैयार करने होंगे। अब एक असली अंडरवर्ल्ड अभिजात वर्ग बनाने का समय आ गया है। काश मैं एक भूत स्तर का गूल बना पाऊं। विकास सफल रहा। बहुत अच्छा, अब से तुम्हारा नाम बिग माउथ है। सोने के सिक्के बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। भूतिया सोने की खान को ओवरटाइम काम करना होगा। साथियों, 3 दिन बाद की शक्ति संयोजन मिशन नंबर 9 सीमा युद्ध क्षेत्र में होगा। तुम लोग जियांग शहर की रक्षा में सहायता करोगे। दानव सेना के किनारे के जानवरों को साफ करोगे। मैं भाग लेता हूँ। मैं भी भाग लेता हूँ। मैं भी भाग लेता हूँ। बहुत अच्छा, याद रखो, सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। आदेशों का पालन करो। लिन जुआन, ये सीमा युद्ध क्षेत्र तुम्हारी कब्र बनेगा। तुम लोग यहाँ रुककर बचाव करो। पंखों वाली प्रजाति को पीछे की ओर न आने देना। विलंबित विशाल काय, सामने से बचाव करो। कृपया यू लैंड किनारे की रखवाली करो।
जादूगरनी। धनुर्धर, दूर से तैयारी करो। समझ गए। बिग माउथ, चौकसी के लिए आगे बढ़ो। पत्थर के भूत, रक्षा पंक्ति बनाओ। जादूगरनी, इलाज के लिए तैयार हो जाओ। हमला। बिग माउथ, जाओ और उस अभिजात स्तर के गोल्डन टस्क वाले को खत्म करो। तो अभिजात जानवरों को खाने से विकास तेज होता है। बुरा खबर। सुपर अभिजात भूत भेड़िया। ये सीधा मेरी ओर आ रहा है। हाँ, हाथों की संख्या सीमित है। कौन मुझे मारना चाहता है? झोउ परिवार और झाओ कुन का बड़े मुंह वाला साथी, वापस आकर मेरी रक्षा करो। गुलो, आगे बढ़ो और उसे घेर लो। मेरे लिए विकसित हो जाओ। गुल का अवतरण हो रहा है। विकास सफलता का लक्ष्य प्राप्त। गुल का अवतरण। प्लेग भाई, बस अभी। प्लेग का प्रकोप फैलाओ। प्लेग का प्रकोप। बड़े मुंह, बस अभी। आखिरकार समाप्त हो गया। ये कैसे हुआ? सुपर एलिट लेवल के भूत भेड़िए भी उसे नहीं मार सके। लिन या सहपाठी, तुम ठीक तो हो? किसके लिए नाटक कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद चिंता के लिए। ये बहुत खतरनाक था। लिन याओ, क्या ये दोनों बड़े जीव तुम्हारे नए प्रजाजन हैं? डरावने लग रहे हैं। वे बहुत वफादार हैं। कार्य पूरा हो गया है। तुम लोग पहले वापस जाओ। मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहता हूँ। इस बार प्लेग भाई की प्लेग क्षमता का बहुत फायदा हुआ। चेन वानिकियो, मैं शवों की सफाई का अनुरोध करता हूँ। ये जोखिम भरा है। प्लेग भाई ड्रैगन स्तरीय प्लेग भूत राजा में परिवर्तित हो गया। ये शीर्ष स्थान मैं निश्चित रूप से ले लूंगा। बड़े मुंह। बाई और वाला एलिट लेवल प्लेग भाई, तुम्हारा प्लेग प्रभामंडल वहाँ फैल जाए। हे भगवान, लिन क्यू ही कितने शक्तिशाली हैं। ये शत्रु संहार तकनीक बिल्कुल भयानक है। वो अकेला एक पूरी टीम से भी अधिक शत्रुओं को मार रहा है। लगता है शैडो को कार्रवाई करनी ही होगी। क्या उसका गोल कोई राक्षस है? इतने सारे शव इतनी जल्दी साफ कर दिए। हाँ, कैप्टन हुओ, लिन क्यूई का गोल कुछ भी खा सकता है और उसकी पाचन क्षमता अत्यधिक मजबूत है। बहुत बढ़िया, हमें इन शवों के निपटान की चिंता थी। तुम जाकर उस लिन क्यूई से संपर्क करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कैप्टन हुओ, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? बेशक उसकी मदद लेने के लिए, बस वो हमें ये शव समस्या हल करने में मदद कर दे। कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। लिन क्यूई सहपाठी सचमुच युवा और प्रतिभाशाली हैं। मैं हूँ हुओ जिंगली। कैप्टन हुओ से मिलकर खुशी हुई। आपके गुल द्वारा शव सफाई की क्षमता ने हमारी बहुत मदद की है। कैप्टन हुओ, आप बहुत मेहरबान हैं। ये तो मेरा कर्तव्य था। लिन क्यूई सहपाठी, मैं चाहता हूँ कि आप लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र के शवों की सफाई में हमारी मदद करें। शर्तें आप तय करें। यह एक शानदार अवसर है। कैप्टन हुओ, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मुझे बस इन शवों के निपटान का अधिकार चाहिए। कोई समस्या नहीं। भविष्य में आप कभी भी आकर शव साफ कर सकते हैं। कैप्टन हुओ का बहुत धन्यवाद। प्लेग भाई विकसित हो गया। अवतरण स्तरीय प्लेग भूत राजा, बहुत बढ़िया। प्लेग भूत राजा, बड़े मुंह, तुम भी कोशिश करो और अवतरण स्तर तक विकसित हो जाओ। वांजू गुइक्सू एक विशेष अभयारण्य है। इसमें वांजू के अवसर हैं, लेकिन खतरे भी। याद रखना, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना। वांजू गुइक्सू, आशा है कि मुझे और शक्तिशाली अमर प्रजाजन मिलेंगे। लिन क्यूई, वांजू गुइक्सू में देखते हैं तुम कैसे जीवित रहते हो। यांग वेंताओ, यह आदमी निश्चित रूप से मुझ पर हमला करने का मौका ढूंढेगा। आधे भेड़िए, जाओ और उसे मार डालो। आ गया क्या? यांग वेंताओ, छिपने छुपाने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। लिन शुआन, चूंकि तुमने मुझे खोज ही लिया है, तो अब मुझे माफ नहीं करना। बस तुम्हारे बल पर। बड़े मुंह, प्लेग भाई, आगे बढ़ो। ये कैसे संभव है? अमर सेना, आगे बढ़ो। यांग वेंताओ, मृत्यु को प्राप्त हो। क्या झाओ कुन और झोउ परिवार ने तुम्हें भेजा था? एक और लॉर्ड का हृदय और यह आधा भेड़िया भी अच्छा है। बड़े मुंह के नाश्ते के लिए उपयुक्त होगा। ये कौन सी जगह है? अमर अभी भी नष्ट नहीं हुए। सुपर एलिट लेवल अमर युद्ध घोड़ा वश में किया जा सकता है।
मैं अमर लॉर्ड के नाम पर मेरे साथ अनुबंध करो, मेरे प्रति समर्पण करो। अमर युद्ध घोड़े को सफलतापूर्वक वश में किया। 鬼王，大嘴，加油啊！ बहुत बढ़िया, अब आखिरकार एक उचित सवारी मिल गई है। ये वो गुण हैं जो मैंने फॉर्म किंगशियू को दिए थे। उसकी सुगंध उसे खतरा है। राक्षस सुंदरी, प्रतिरोध छोड़ दो। फॉर्म सहपाठी, घोड़े पर चढ़ो। वह दानव शिकारी योद्धा स्तरीय एक और मरने आया है। लेकिन हे लॉर्ड, आपकी प्रजा दानव जाति की है। आप अपने चुनाव की कीमत चुकाएंगे। गलत, बड़े मुंह, इसे पी जाओ। 杨文涛这 बड़े मुंह उन्माद अवस्था में प्रवेश कर गया। लड़ाई क्षमता 300% बढ़ गई। बड़े मुंह, उन 2 दानवों को खत्म कर दो। प्लेग भाई, तुम्हारा प्लेग क्षेत्र, जाओ और प्लेग क्षेत्र छोड़ो, शत्रुओं को कमजोर करो। उसे शाप दो, दिलचस्प है, लेकिन अभी काफी नहीं। 滚出来！ फॉन्ग सहपाठी, रक्त परी धनुर्धारी, आग लगाओ। शिकारी क्षमता आखिरकार समाप्त हो गया। लिन शुआन, तुम्हारा धन्यवाद। यह क्या है? 不死亡灵，去！ भूमिगत गुफा अमर लॉर्ड, नायक स्तरीय अमर, ये प्रतीक। जाओ कुन और झो परिवार ने तुम्हें भेजा है ना? एक और लॉर्ड का दिल, और ये आधे 这半兽狼 भेड़िए भी अच्छे हैं, बिग माउथ के नाश्ते के लिए। ये जगह क्या है? अंडरवर्ल्ड अभी भी नष्ट नहीं हुआ। सुपर अभिजात अंडरवर्ल्ड युद्ध घोड़ा पालतू बनाया जा सकता है। मैं अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के नाम पर तुमसे अनुबंध करता हूँ। मेरे प्रति समर्पण करो, मेरे अधीन हो जाओ। 臣服于我。 अंडरवर्ल्ड युद्ध घोड़े को सफलतापूर्वक पालतू बना लिया गया। बहुत बढ़िया, आखिरकार मेरे पास एक सभ्य सवारी होगी। 不好， ये फ्रैंक किंग्सू को दिए गए गूल की गंध है, उसे खतरा है। राक्षस सुंदरी, प्रतिरोध छोड़ दो। 血精灵，弓箭手，激活那个恶魔降临！ फ्रैंक साथी, घोड़े पर चढ़ो। वह दानव शिकारी योद्धा स्तर का है। एक और 灵雀，小心，他是 मौत को बुलावा देने वाला आ गया। लेकिन हे लॉर्ड, आपके अनुयायी दानव प्रजाति के हैं। आप अपने चुनाव की कीमत 你的子民 चुकाएंगे। गलत, बिग माउथ, इसे पी जाओ। बिग माउथ उन्मादी अवस्था में प्रवेश कर गया। लड़ने की क्षमता 300% बढ़ गई। बिग माउथ, उन 2 दानवों को खत्म कर दो। प्लेग भाई, तुम्हारा प्लेग क्षेत्र, 干掉 जाओ। 恶魔， प्लेग क्षेत्र छोड़ो, दुश्मनों को कमजोर करो। जाओ। उसे शाप दो, दिलचस्प है, लेकिन अभी काफी नहीं है। 2 साथी, रक्त जादूगरनी धनुर्धर, आग लगाओ। 不过还不够。 दानव शिकारी आखिरकार 血精灵弓箭手，起火 खत्म हो गया। लिन जुआन, 死吧！称 तुम्हारा शुक्रिया। यह क्या है? 灵雀， गुफा भूत लॉर्ड, नायक स्तर का अंडरवर्ल्ड, ये रन। जाओ, अब कुछ क्रूरता दिखाने का समय आ गया है। 这些符 ये लिपि प्राचीन आत्माओं की भाषा लगती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। विशेष मृत आत्मा का पता चला। नई इमारत अनलॉक हुई। अंधेरे का वेदी, अंधेरे की वेदी का निर्माण सफल। इससे विजार्ड लॉर्ड नामक नायक को बुलाया जा सकता है। विजार्ड लॉर्ड को बुलाने के लिए चाहिए 1 लॉर्ड का दिल, 1 मृत आत्मा, 5 मृत्यु क्रिस्टल और 1 अंधेरे का स्रोत। लॉर्ड का दिल और मृत आत्मा तो मेरे पास है, 灵魂我都有。 लेकिन मृत्यु क्रिस्टल और अंधेरे का स्रोत क्या चीजें हैं? लगता है मुझे लॉर्ड के व्यापार मंच पर मदद मांगनी होगी। कोरोजन स्वॉर्ड, 1 सोने के 5 लाख सिक्के के बदले में मृत्यु क्रिस्टल के 5 टुकड़े मांगे। क्या ये सामग्री वाकई इतनी दुर्लभ है? भाई, 1 कोरोजन स्पीयर और जोड़ 2, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी चीजें कहाँ मिलेंगी। कहाँ? 一把腐蚀之矛， स्टार एबिस, अंडरवर्ल्ड लॉर्ड्स का अखाड़ा। वहाँ पहुँचकर बस मेरा नाम लेना। अजय ली भाई, आपका नाम सुनते आया हूँ। 主决斗场。 बताइए, मृत्यु क्रिस्टल और अंधेरे का स्रोत के बारे में क्या खबर है? लिन भाई, सच कहूँ तो
林兄， बाजार में ये दोनों चीजें लगभग गायब हो चुकी हैं। कुछ खास अंडरवर्ल्ड बाजारों में या फिर स्टारग्लो एबिस के अंडरवर्ल्ड लॉर्ड अखाड़े में ही मिल सकती हैं। स्टारग्लो एबिस वह तो लॉर्ड्स के लिए वर्जित क्षेत्र है ना, खतरे में ही तो मौका छुपा होता है। 几乎绝 ठीक है, कल रात 8 बजे एबिस के प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। बहुत बढ़िया लिन भाई, चिंता मत करो, 从深渊的地下灵 मेरे साथ रहो, सुरक्षित प्रवेश की गारंटी है। हालांकि अंदर की लड़ाई तो तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। उम्मीद है बिग माउथ स्टारग्लो एबिस जाने से पहले विकसित हो जाए। बड़ी मात्रा में उच्च स्तर के जानवरों के शव सुपर एलीट स्तर की सीमा तक पहुंच गया। विकास शुरू। सूचना बिग माउथ जनरल स्तर के स्टोन लैंड घोस्ट किंग में विकसित हुआ। बहुत अच्छा, स्टोन लैंड घोस्ट किंग। इसके साथ स्टारग्लो एबिस में जाने का आत्मविश्वास और बढ़ गया। मेरी सारी पूंजी यही लगी है। स्टारग्लो एबिस, मैं आ रहा हूँ। 希望大嘴能够 डन लॉर्ड के लिए और भी शक्ति के लिए, अपनी बहन के लिए। लिन भाई आ गए, चल सकते हैं। 大嘴吞噬大量 मेरे पीछे आओ और पास रहना। यहाँ की दरारें जानलेवा चीजों से भरी हैं। इस जगह को सीधे न देखो, खून की आत्माओं को देखे जाना पसंद नहीं। अरे वाह, नया गियर चुना। भाई मुझे एक बेच दो। 太好了， मृत्यु क्रिस्टल का पता लगाने के बाद मेरे ऊपर छोड़ दो। नए आए हो, पहली लड़ाई। मृत्यु दर 80%। अच्छी तरह तैयारी कर लो। 猩红深渊，我来了。 यह एक विशेष फ्री फॉर ऑल है। जीतोगे तो मृत्यु क्रिस्टल मिलेगा। सभी प्रवेश करें, जो बचेगा उसका होगा। मैं भाग लेता हूँ। 你来了， पहली बार अखाड़े में आया नया लड़ाका। इतिहास 0 लड़ाइयाँ। योद्धा मरने आया है। ग्रेट रॉक तो ब्लड वुल्फ का सामना कर सकता है। 要命！ जल्दी खत्म करो। 这地方， मेरे भाई 血一族讨厌被注视。 वाह, एक जंगली बैल, कितना प्रभावशाली। बस दिमाग थोड़ा धीमा लगता है। 卖我一个，动到死亡结晶， कौन हो तुम? 包在我身上。 新人 वो जो तुम्हें अंतिम यात्रा पर भेजेगा। 80%， लड़के, ये बदला 100 गुना लौटाऊंगा। मेरे सामने समर्पण करो या मरो। मैं समर्पण करता हूँ। ब्लडहूफ जंगली बैल कबीले के प्रमुख ब्लडहूफ की निष्ठा प्राप्त हुई। मालिक वो अदारू है, 第一次参加 वो पागल जिसने 3 साल पहले 7 योद्धाओं को मार डाला था। हाँ 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 हाँ। तुम्हें 8वां बलि चढ़ाने में इस्तेमाल करूंगा। यही तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी ना? बिग माउथ कोरोजन आर्मामेंट वेनी का क्षेत्र। बेकार है, मेरे भूतलता ऊर्जा सोख सकते हैं। 柳山，兽王流是什么怪物？ अब जहर की बारी है। अरे अमर बीटल, वो प्राचीन अशुभ कीट। 真 यह असंभव है। तुम इसे कैसे बुला सकते हो? 不太好用。 बेवकूफ नंबर 9527। नंबर 9527। भाई वो नकली कीट नहीं है, वो तो एक चीट कोड लगता है। लेकिन क्या इसे दिखाने से बड़े लोगों की नजर नहीं पड़ जाएगी? मुसीबत तो खुद ही ढूंढ लेती है। पहले सामने वाले मृत्यु क्रिस्टल का ध्यान करो। अभी 4 और चाहिए। अब आगे क्या? मुझे एक अंडरवर्ल्ड व्यापार समारोह का पता चला है। हमारा विरोधी है ब्लड डिसिपल डैंगसेन। ब्लड डिसिपल नाम से ही मेल खाता लगता है। ठीक है, इंतजाम करो। डैंगसेन के खून के गुलाम अगर काट ले तो व्यक्ति पत्थर बन जाता है।
भाई तुम बहुत सावधान रहना। 问一个领域。 मेरी मृत आत्माएं ठीक इसी बुराई का मुकाबला कर सकती हैं। चिंता मत करो। अरे अमर बीटल, प्राचीन अशुभ कीड़ा। 去赌一把了。 यह असंभव है। 不死甲虫，上古凶虫啊！ तुम ये कैसे बुला सकते हो? 不可能！ अरे नंबर 9527। नंबर 9527। 编号987。 भाई वो नकली कीड़ा नहीं है, वो तो एक धोखा है। लेकिन क्या उसे उजागर करने से बड़े लोग लालची नहीं हो जाएंगे? मुसीबत तो खुद ही 暴露它会不会引来大？ दरवाजे पर आ जाती है। पहले मौजूदा मौत के क्रिस्टल को हल करते हैं। अभी 4 और बाकी हैं। अब आगे क्या करें? मुझे एक भूमिगत व्यापार सम्मेलन मिला है। दुश्मन है। मैंने एक भूमिगत व्यापारिक सम्मेलन खोज निकाला और मेरा सामना हुआ खून का अनुयायी डैंग सन। 血图 ये तो बिल्कुल मेरे स्वाद के अनुकूल लग रहा है। डैंग सन की व्यवस्था करो। उसके खून के गुलाम अगर काट ले तो सिर में बदल जाते हैं। भैया आप हजारों बार सावधान रहना। मेरे मृतक आत्मा ठीक इस बुराई को रोक सकते हैं। चिंता मत करो। फिर एक मौत को बुलावा देने वाला आ गया। मौत का बुलावा जरूरी नहीं। 这不可能！ ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मरे हुए आत्माएं मेरे खून के गुलामों को कैसे हरा सकती हैं? मेरे खून के गुलाम तो सबसे निचले दर्जे के वैम्पायर भी नहीं हैं। भैया जीत गया। आज रात ही ट्रेड फेयर में डेथ क्रिस्टल की बोली लगा सकते हैं। ये है एबीज गोस्ट मार्केट, ब्लैक मार्केट गिल्ड का इलाका। नियम कड़े हैं। कोई जानबूझकर दंगा करने की हिम्मत नहीं करता। 这里是深渊。 सामने की पंक्ति में वो कुबड़ा बूढ़ा देखा। उससे पवित्र प्रकाश की महक आ रही है। शुरुआती बोली 50 लाख सोने के सिक्के, हर बोली कम से कम 5 लाख ऊपर। 50 लाख एक बार, 50 लाख 5000। जवान, कुछ चीजें तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। नीलामी का नियम है, जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। 10 करोड़, 10 करोड़ 5 लाख। बिक गया। नकली रहस्यमय पत्र नहीं, ये तो स्पेस एबिलिटी है और इनविजिबिलिटी पोशन भी। सच में 2 पीढ़ियों के वॉरलॉर्ड लेवल के शासकों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कर दी। वे बहुत घमंडी हैं। चलो डेथ क्रिस्टल जमा करने के लिए ग्लैडिएटर अखाड़े में हिस्सा लेते रहते हैं। भैया उस गॉब्लिन शासक के पास डेथ क्रिस्टल है। वो अभी इन्फिनाइट कोलोसियम के प्रिपरेशन जोन में है। इन्फिनाइट कोलोसियम के नियम क्या हैं? अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स, पूरी ताकत से हमला। लेकिन गॉब्लिन शासक जनरल लेवल चरम पर है। उसके सभी सैनिक मैकेनिकल आर्मर वॉरियर्स हैं। मैकेनिकल आर्मर दिलचस्प है। चुनौती तय करो। अरे भैया गॉब्लिन शासक ने अपना मेक अचानक अपग्रेड कर लिया है। अब ऑड्स 1-2 हो गए हैं। क्या वापस ले ले? 哥，你疯了！竟然 कोई बात नहीं, तुम अपनी सारी जमा पूंजी मेरी जीत पर लगा दो। मैं उन सबको जिन्होंने मेरा अपमान किया नंगा कर दूंगा। सिर्फ वॉरियर लेवल होकर भी डीजिंग को चुनौती, मौत को दावत दे रहा है। डीजिंग पर दांव लगाओ। दर्शकों, ये मुकाबला है नए उभरते अंधे घोड़े नंबर 9527 बनाम अजेय मिथक शासक डीजिंग का। आखिरकार हंसता कौन रहेगा? इंसानी लड़के, मुझे अपनी औकात पता है। तुम्हारी मरे हुए आत्माएं मेरे मिश्र धातु को नहीं तोड़ सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, आत्मसमर्पण करो या मरो। अगर आत्मसमर्पण करोगे तो मैं तुम्हें मैकेनिकल स्पर्श शोध के लिए अनंत सोने के सिक्के दूंगा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। 主是战舰 इस लड़के ने बूढ़े डीजिंग को वश में कर लिया। खोजो, उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच करो। ये किताब मुझे खदान की गुफा में एक पत्थर के ताबूत से मिली थी। शासक ने कर स्पेल समझ लिया। अभिशाप का निशान। अच्छा, तुम स्टार लेक एबिस में मैकेनिकल पर शोध करते रहो। फंड की कमी हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। नंबर 9527, 5वें ओवरलॉर्ड महाराज आपको स्टाबो एबिस बुला रहे हैं। इस बार शासक स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। चलिए। 国防 लाइट रिज लॉर्ड, हजारों साल बाद देखा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो स्टाबो काउंसिल के कैबिनेट एल्डर बन जाओ, या मैं तुम्हें 3 डेथ क्रिस्टल और डार्क सोर्स की जानकारी दूंगा। लेकिन तुम्हें अमर मेथेनॉल की मदद से मेरे लिए अमर सोल क्रिस्टल बनाना होगा। एल्डर बनने के क्या फायदे हैं? 各位观众，
डार्क सोर्स परमानेंट नाइट नीड की गहराई में है। अगर एल्डर टोकन माना, लेकिन पहले मुझे डार्क सोर्स की जानकारी की पुष्टि करनी होगी। लिन जुआन, तुमने कितनी देर लगा दी? फ्रंटलाइन युद्ध क्षेत्र खतरनाक है। जनरल रैंक से नीचे वालों का वहां जाना मना है। अब मैं योग्य हूँ। चंद्रमा की नजरों में मसीहा, आखिरकार आप आ गए। इंसानों का शिकार करके उन्हें खाना, मौत को दावत। 或者死。神佛的话， बड़ा मोह, भ्रष्ट करने वाली सांस। टाइगर बार्बेरियन, बुल वॉरर, स्काई शेटर। कुलपति का स्वागत है। 收服了老地精。查， अगर आग नहीं पकड़ोगे तो मरोगे। 8 फुट जगह छोड़ दो। अगर आग नहीं पकड़ोगे तो बार्बेरियन लाइफ 5 फुट से कुड़ जाएगी। शूटी, मैं तुम्हारे लिए 50,000 ज़ोंबी छोड़ता हूँ। ब्लैक टूथ गार्ड की कमान संभालो और एक इंसानी डोमेन स्थापित करो। आज्ञा का पालन करूंगा, स्वामी। परमानेंट नाइट कॉपी। विद्वानों का वर्जित क्षेत्र। वहाँ से लड़ाई में मरने वाले भी जीवित वापस नहीं आ पाते। मुझे जाना ही होगा। कैप्टन हुओ, मुझे पूरी लाइन की स्पीड ट्रांसमिशन दो। तू बहुत गहरा छुपा रहा था, लड़के। अच्छा, मैं तुझे अनुमति देता हूँ, लेकिन जीवित वापस आना। 统治者，带路吧。 फिक्र मत करो, मुझे अपनी बहन भी तो ढूंढनी है। 亡灵领主数千年未见了，我 मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो स्टार रेनबो 成为猩红 परिषद के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ बन जाओ। इसकी कीमत के रूप में मैं तुम्हें 3 मृत्यु क्रिस्टल देता हूँ और बताता हूँ 告诉 तुम्हें अंधेरे के स्रोत की खबर, लेकिन तुम्हें 你要让 अमर मेथनॉल की मदद से मेरे लिए अमर आत्मा क्रिस्टल जमा करना होगा। वरिष्ठ बनने के क्या फायदे हैं? अंधेरे का स्रोत शाश्वत रात्रि के घोंसले की गहराई में है। अगर वरिष्ठ पद का आदेश, डील पक्की, लेकिन मुझे पहले अंधेरे के स्रोत की खबर की पुष्टि करनी होगी। लिन हुआन, 明确。 तुमने कितने पहर की छुट्टी ली है? सीमा का युद्ध क्षेत्र खतरनाक है। गैर योद्धा शतरंज के जाने की मनाही है। अब मैं योग्य हूँ। चांद, की नजरों में मुक्तिदाता, आप आखिरकार आ गए। 来了， मानव जाति का शिकार करके उन्हें भोजन बनाना, मौत को दावत दे रहे हो, बड़े। मोह, संक्षारक सांस। टाइगर बर्बर, 叛徒，受死！上古蛮 बैल योद्धा की कहानी। आकाश टूटता है और धरती दरकती है। कुलपति का स्वागत है। अगर लपटे न पकड़ो तो मरकर 8 फुट छोड़ जाओगे। लपटे न पकड़ो। बर्बर रोशनी 5 फुट श्यूती। मैं तुम्हें 50,000 फुट के ज़ोंबी शासन के लिए छोड़ता हूँ। ब्लैक टूथ गार्ड की कमान संभालो, मानव बस्ती स्थापित करो। आज्ञा का पालन करता हूँ, स्वामी। शाश्वत रात्रि की पांडुलिपि विद्वानों का वर्जित क्षेत्र। युद्ध में मरने वाले भी शायद जीवित वापस न आ सके। मुझे जाना ही होगा। कप्तान हुओ, मुझे पूरी लाइन की तेज गति दो। तू बहुत गहराई तक छिपा हुआ था। ठीक है, मैं तुझे अनुमति देता हूँ, लेकिन जीवित वापस आना। चिंता मत करो।
मुझे अभी अपनी बहन को ढूंढना है।